13.2 13.2 में प्रमेय नंबर 13.4 13.4 में अपने घोषित करनी कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड बने कोण समान होते हैं। जीवा इस वृत्त की कौन सी है? पी क्यू, सॉरी स्पर्श रेखा है पी क्यू, और जीवा कौन सी है? ए बी। इस ए बी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, इस जीवा के द्वारा ये कोण बन रहा है एक तो कि कौन सा बन रहा है? कोण 2। ये कोण 2 किसके बराबर में आना चाहिए? 4 के। और ये जो कोण 1 बन रहा है ये किसके बराबर में आना चाहिए? 3 के। ये हमें सिद्ध करना है। जीवा ए बी तथा स्पर्श रेखा पी क्यू द्वारा एकांतर वृत्तखंड बने कोण कोण 1 व 3 तथा कोण 2 व कोण 4 सिद्ध करना है। ये तो आपको दिया है। सिद्ध करना है कि कोण 1 3 के बराबर होगा और कोण 2 किसके बराबर होगा? 4। ये आपको सिद्ध करना है। रचना में आपको एक व्यास खींचना। क्या खींचना है? व्यास। ये ई ओ एक क्या कह दिया हमने? व्यास खींच दिया। ई ओ बी एक व्यास खींचा। उत्पत्ति ई को ए से मैं मिला देता हूं तो ये जो कोण ए आएगा ये जैसे नंबर में 5 देते हूँ, यहाँ नंबर में दे देता हूँ 6, और यहाँ कोण नंबर दे देता हूँ मैं इस ए बी के द्वारा, तो यहाँ पे कोण नंबर दे देता हूँ 7। कि कोण 5 का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चूंकि एक अर्धवर्त है, बी ई क्या है? व्यास, और व्यास है तो अर्धवर्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। बी ई व्यास है इसलिए कोण 5 बराबर 90 डिग्री। 5 आ गया 90 डिग्री, तो ये त्रिभुज है बी ई ए। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी ई या बी ई ए में, ए बी ई में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180। यानी कि कोण 5, कोण 6 और कोण 7। 5, 6 और कौन सा है? 7। इन तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। जबकि आपको पता है कि कोण 5 तो कितना है? 90 है। 90 तो 6 और 7 का मान कितना होगा? इसलिए कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 माइनस 90, क्योंकि कोण 5 कितना है? 90 है। तो कोण 6 प्लस कोण 7 का मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। समीकरण नंबर दे दिया 1। अब कोण 1 और 7 का जोड़ कितना होगा? क्योंकि ये ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और बी क्यों क्या है? स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ओ बी वृत्त की त्रिज्या, ओ बी वृत्त की त्रिज्या तथा बी क्यू स्पर्श रेखा है, बी क्यू स्पर्श रेखा है। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर 90। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखें तो इसमें 1 7 का मान 90 है और इसमें 6 7 का 90 है, तो 7 7 कैंसिल, 90 90 कैंसिल, तो 1 किसके बराबर में आ जाएगा? 6 के। समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 1 किसके बराबर में आ जाएगा? 6 के बराबर में आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। अब 1 और 6 बराबर हो गए। ए बी वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड बने कोण बराबर होते हैं। जीवा ए बी द्वारा
जीवा AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, इसलिए कोण कौन सा बराबर बनेगा 3 और 6। कोण 3 बराबर कोण 6। समीकरण नंबर दे दिया मैंने इसको 4। 3 किसके बराबर में 6 के, और 6 किसके बराबर में 1 के। इसका मतलब 1 और 3 भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो 3 व 4 से समीकरण नंबर 3 व 4 से कोण 1 बराबर में क्या आएगा कोण 3। ये तो एकांतर वृत्तखंड में बना कोण था 1 और 3, यही सिद्ध करना था। कहते सीधा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रचना करनी है BE के व्यास खींचना। व्यास खींचने के बाद अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो कोण 5 आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद में त्रिभुज लेना है BAE या ABE। इसके तीनों कोण को जोड़ेंगे 5, 6 और 7, तीनों का जोड़ कितना होगा 180। और 5, 6 और 7 तीनों का जोड़ 180 हुआ है, लेकिन 5 का तो जोड़ 90 है कुल, तो 6 और 7 का ही रहा कितना 90 रह गया। तो ये समीकरण नंबर आ गया 1। अब OB वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या वृत्त की त्रिज्या, BQ क्या है स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा इसलिए कोण इसमें तो मन रहा 7, इसमें मन रहा 1 और 7 दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। समीकरण दो। और समीकरण 1 में क्या है 6 और 7 का जोड़ 90 है, इसमें 1 और 7 का 90 है। इसका मतलब 7 7 कैंसिल करो 90 कैंसिल करो, 1 किसके बराबर में आ जाएगा 6 के। तो कोण 1 और 6 क्या हो गए बराबर। अब लिखना है कि AB वृत्त की क्या है जीवा, और इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड बने कोण समान होते हैं। ये प्रमेय है 12वीं प्रश्नावली में। तो कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा कोण 6। समीकरण नंबर 4। 3 व 4 से 1 व 3 क्या हो गए बराबर हो गए। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 2019 में आ चुका है 6 नंबर का। अगला जो प्रमेय है 13.5। 13.5 प्रमेय इसी का विलोम है। 13.5 प्रमेय में दिया है कि यदि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान हो तो सिद्ध कीजिए कि जीवा द्वारा बने कोण बराबर हो तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। 13.5 पर में एक वृत्त की जीवा के एक सिरे से एक ऐसी रेखा खींची जाती है कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण इसके एकांतर वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है, तो वह रेखा स्पर्श रेखा होती है। यह वृत्त था और वृत्त की ये जीवा AB है। जीवा कौन सी है AB। इस AB द्वारा इस दी गई रेखा के साथ बने एकांतर कोण बराबर है, अर्थात आपको दे रखा है कि कोण 1 बराबर में कोण 2 है। तब आपको सिद्ध करना है कि PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध करना है PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब लिखनी है आपको ऊपर रचना। क्या लिखनी है रचना में लिखना है कि ये PQ स्पर्श रेखा नहीं है, जब ये कोण अन्य स्पर्श रेखा खींच देते हैं इसे। ठीक है, यहीं से मान लेते हैं इसकी स्पर्श रेखा का नाम RS। क्या नाम मान लिया मैंने RS मान लिया। वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा RS खींची। RS क्या खींची स्पर्श रेखा। तो प्रमेय नंबर कौन सी प्रमेय 13.4 ये क्या कहती है, इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण बराबर होगा जबकि स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ये पूरा और इस कोण एक के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो उपपत्ति में लिखेंगे कि कोण एक बराबर में कोण ये आएगा एस ए बी, कौन है एस ए बी, कौन एस ए बी क्या होगा, इसके बराबर होगा। या फिर मान लो इसको कोण नंबर 3 देते हो कि ये 3 कौन सा है, एस ए क्यू है और ये कोण 2 है, तो अपन लिखेंगे या इसको लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 3 कि 2 और 3 दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए 1, क्योंकि ये ए बी क्या है, जीवा है और आर एस क्या है, स्पर्शरेखा है। परंतु आपको ये तो दे रखा है कि कोण एक किसके बराबर में है, 2 के है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि कोण एक किसके बराबर में, 2 और 3 दोनों के जोड़ के बराबर में। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों ही बातों को सत्य माने तो क्या आना चाहिए कि कोण 2 बराबर में कोण 2 प्लस 3 दोनों होने चाहिए। कोण 2 और 3 दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कोण 3 कितना होना चाहिए, 0 जोड़ेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा ना।